गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर। आज महानवमी पर कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन पूजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद। मंत्रोच्चार के बीच अमित शाह ने मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की। मां वैष्णो देवी का पूजा अर्चन करके राजौरी रवाना होंगे गृहमंत्री अमित शाह। रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में शाह ने कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। गुज्जर और पहाड़ी समुदाय के नेताओं से बातचीत। सिखों और राजपूत नेताओं से भी शाह की बातचीत। ताजा हालात पर चर्चा। जम्मू में कई विकास योजनाओं की भी नींव रखेंगे शाह। कल कश्मीर के लिए होंगे रवाना। बीजेपी ने दौरे को बताया अहम। जम्मू कश्मीर शांत प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर विकास प्रदेश बना है और उस प्रक्रिया में ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। और गृह मंत्री अमित शाह जी इन सब चीजों की समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं। कल शाह की बारामूला में होगी रैली। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। बारामूला में शाह की रैली की तैयारियां शुरू। बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना पहुंचे बारामूला में। गृह मंत्री की रैली की तैयारियों के लिए जायजा। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के घर में संदिग्ध मौत। गले पर जख्म के निशान। परिवार समेत दोस्त ने कि खाली घर में रोके थे लोहिया। घर के नौकर पर आशंका। फरार नौकर यासिर की हुई गिरफ्तारी। आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट और पीएफएफ ने डीजी जेल हेमंत कुमार की हत्या की जिम्मेदारी ली। घर के आसपास आधी रात तक पुलिस ने की छानबीन। वारदात में इस्तेमाल हथियार की तलाश। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया डीजी सेल हेमंत कुमार का पार्थिव शरीर। फॉरेंसिक टीम करेगी जांच। पूरे देश में रामनवमी का उत्साह। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर में किया कन्या पूजन। योगी आदित्यनाथ ने देवी स्वरूपा कन्याओं के थाल में धुलाए पांव। पहनाई फूलों की माला। चुनरी पहनाकर अर्पित किए दक्षिण। कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को परोसा भोजन। देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया कन्या पूजन। हवन कर पूजा अर्चना की। मुंबई में कल दशहरे पर होंगी 2 रैलियां। ठाकरे और शिंदे गुट की दशहरा रैलियों पर सुरक्षा कड़ी। दोनों रैलियों में पूरे महाराष्ट्र से हजारों शिरकत करेंगे लोग। ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में और शिंदे गुट की रैली बीकेसी। शिवसेना के उद्धव गुट ने जारी किया दशहरा रैली का टीजर। उद्धव की लोगों से रैली में आने की अपील। शिंदे गुट ने भी जारी कर दिया टीजर। टीजर में देखा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण और बाला साहब ठाकरे। दोनों गुटों दिखाना चाहते हैं कि दशहरा रैली में दम। भीड़ जुटाने में जुटे। प्रयागराज में दुर्गा पंडाल में दिखी गांव की झलक। सुर्खियों में छाया है करेली इलाके में बना दुर्गा पंडाल। दुर्गा पंडाल परिसर में शहर की मशहूर दुकानों की प्रदर्शनी। कहीं सब्जी की दुकान लगाई गई तो कहीं चाय की दुकान। पंडाल परिसर में दाखिल होते ही लोगों को हो रहा है गांव में आने का एहसास। प्रदर्शनी में गांव की जीवन शैली को दर्शाया गया। भदोही अग्निकांड के बाद वाराणसी में दुर्गा पंडाल के पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात। हुबली में 9 साल की बच्ची ने दुर्गा स्वरूप में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सड़क के गड्ढे को लेकर लोगों को किया जागरूक।
आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी महानवमी है। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा अर्चना। सौभाग्य और सिद्धि की देवी है सिद्धिदात्री। महानवमी को शक्ति साधना के रूप में जाना जाता है। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लगाए तांता। अष्टमी की तरह नवमी को भी कन्या पूजन की परंपरा। कन्या पूजन के बाद खोल सकते हैं व्रत। कल 5 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयादशमी मनाने के लिए हो रही है जबरदस्त तैयारी। प्रयागराज में दरभंगा कॉलोनी का पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। मंडप की थीम पर किया गया तैयार। पंडाल की सजावट करने के लिए जूट के पौधे, लकड़ी और चम्मच का किया गया इस्तेमाल। असम के बोगाई गांव का दुर्गा पूजा पंडाल हो रहा है बहुत मशहूर। पूजा पंडाल को मोर की आकृति दी गई। दिल्ली में अष्टमी के दिन भी रही रामलीला की धूम, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। इंदौर में विजयादशमी को लेकर तैयारियां तेज बढ़ रही है। रावण के पुतले की तैयारी। कुल्लू में रॉयल दशहरा उत्सव की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। वाराणसी में दशहरा की जोरदार तैयारियां, बनाया गया 75 फीट का ऊंचा रावण। राजकोट में देखी भाईचारे की अद्भुत मिसाल। मुसलमानों ने गरबा में लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में देखा एक अनूठे अंदाज में रास गरबे का रंग। 14 साल की लड़की ने स्केटिंग से किया गरबा। अमरावती के सांसद नवनीत राणा का वीडियो वायरल। पति के साथ गरबा खेलते हुए नजर आए। गुजरात के खेड़ा में कल गरबा के दौरान 2 समुदायों के बीच हो गई झड़प। पथराव में 6 लोगों का वो घायल हो गए। हिरासत में 6 लोग। खेड़ा में उपद्रव के दौरान कई गाड़ियों में को तोड़ दिया गया। कुछ अल्पसंख्यक युवकों पर आरोप, गरबा बंद कराने के लिए व्यवधान डाला। सूरत में गरबा पंडाल में बवाल। मुस्लिम बाउंसर्स की तैनाती के बाद फूटा बजरंग दल का गुस्सा। लखनऊ में 90 साल की महिला ने डीएम से लगाई गुहार। 3 साल से नहीं मिला था राशन। पात्राचौल घोटाले में फंसे शिवसेना सांसद संजय राउत का झटका। न्यायिक हिरासत में 10 अक्टूबर तक बढ़ी। यूपी में योगी सरकार ने एसआईटी का नाम बदल दिया। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जगह स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कहलाएगी। दिल्ली सरकार बदले ड्राई डे के नियम। अब त्योहारों में रहेगी शराबबंदी। पहले सिर्फ 3 दिन रहता था ड्राई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बना अनोखा विश्व रिकॉर्ड। 4,39,397 लोगों ने एक साथ धुला हाथ। पिथौरागढ़ में दारचूला में मौसम का बदल गया मिजाज। जमकर हुई बर्फबारी। पहाड़ियों में उड़ी सफेद चादर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी रिहायशी इलाके में निकला 12 फुट लंबा अजगर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जंगल में छोड़ दिया गया। मुंबई से आई बड़ी गुड न्यूज। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खादी फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया। दिल्ली में वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 का जश्न। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल। शिक्षा के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई अच्छी खबर। 2 सरकारी स्कूल्स को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट। चेन्नई में हाई कोर्ट के निर्देश का हुआ पालन। 22 साल के युवक ने ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया। बेंगलुरु में विजयनगर में गरबा भगवा कैंपेन। हिंदू जन जागृति समिति ने गीता मंदिर से की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतरराज्यीय बदमाश को कसा शिकंजा। चंद्रपुर में लुटेरों की गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुम हुई 2 छात्राओं को बरामद। नर्मदा में पुलिस के हाथ आई बड़ी कामयाबी। 16 लाख के हीरो को चोरी करने वाले बदमाश गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में फर्जी पुलिस बेनकाब हाईवे पर अवैध वसूली मामले में पुलिस ने फर्जी दरोगा को कसा। हरदोई में पुलिस से हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश हुआ ढेर, बदमाश को मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती, पुलिस कर रही है पूछताछ। रीवा में 51 चोरियों का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस को बड़ी सफलता, ऑनलाइन सट्टेबाजी और करोड़ों रुपए के फर्जी लेनदेन के मामले में 9 ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के नाम पर साइबर अपराधियों ने ठगी करने वाले का पर्दाफाश कर दिया, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायसेन में 65 साल की महिला पर कुदरत मेहरबान, नर्मदा नदी में 18 घंटे तक 58 किलोमीटर बहने के बाद आई जिंदाबार। उदयपुर में गांव में पाया गया 10 फुट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। दारोदाद के पास से गांव में बुखार की चपेट में आकर 6 लोगों ने गंवा दी जान। ठाणे में उल्लासनगर में फर्नीचर मार्केट की बिल्डिंग में लग गई आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर काबू पाया। टावर शॉर्ट सर्किट से होने से रामलीला पंडाल में लग गई अचानक आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए गुड न्यूज, मासिक और दैनिक मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी। यूपी सरकार ने 75 क्षेत्रों में काम करने वाली श्रमिकों की महंगाई भत्ते में इजाफा किया। अब कुशल श्रमिकों को अब 412 रुपए 19 पैसे मिलेगी रोजाना मजदूरी, वहीं कुशल श्रमिक 461 रुपए 73 पैसे। वाहन विक्रेताओं के लिए अच्छी खबर, सितंबर वाहनों की रिटेल बिक्री 11% बढ़ी। सितंबर में 9% ज्यादा बिके दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहनों की बिक्री में 72% का इजाफा। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला। तीन T20 मैच की श्रृंखला में आखिरी मुकाबला, आज भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे। आज के मैच के लिए विराट कोहली को दिया गया है आराम, विराट की गैर हाजिरी में श्रेयस अय्यर को मिला मौका।